घबराओ मत बच्चे, पापा हमें बचा लेंगे। वाह क्या माल है। प्रेग्नेंट आइटम। अखिल फाइनली, चलो यहाँ से निकलते हैं। तुझे सच में लगता है मैं तुझे यहाँ से निकालने के लिए आया हूँ? Idiot। पर तुमने तो कहा था कि तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे और फिर हम शादी कर लेंगे। तुम दोनों शादी? अखिल, राखी, अखिल तुम मेरी कजिन के साथ। ओ बेचारी, अखिल तो कभी तुम्हारा था ही नहीं, इडियट कहीं की। मैं तो तेरा सिर्फ यूज कर रहा था ताकि तू वो इल्जाम अपने सर ले सके। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ओह कम ऑन शालिनी, ये और मेरा बच्चा हो ही नहीं सकता। नहीं नहीं नहीं, मुझे याद है वो रात। उस रात तो मैं वहां था ही नहीं, और मैंने तुम्हारी ड्रिंक में नशे की गोली मिला दी थी, और उसके बाद जिसने तेरी सबसे ज्यादा गोली लगाई मैंने उसे तुझे बेच दिया। बेच दिया? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जल्दी से इसको लेबर रूम में लेके चलते हैं, चलो। बेचारी, लगता है अब तुम्हें यही रहना होगा। पुश करो, सांस लो, पुश करो शालिनी, सांस लो, पुश करो। बहुत ज्यादा खून बह चुका है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। हेड सर्जन को बुलाना ही पड़ेगा। अभी क्या? अभी 9 महीने हो चुके हैं और अब तक तुम उस लड़की को ढूंढ नहीं पाई मेरे लिए। मुझे कोई परवाह नहीं कि कितना पैसा लगता है और कितना वक्त, मुझे बस वो लड़की चाहिए, किसी भी कीमत पर। Get it? श्योर सर। आखिर ये लड़की है कहाँ? मेरा बच्चा। वो एक लड़की थी, वो जन्म से ही डिफेक्टेड थी। वो सांस तक नहीं ले पाई, वो मरी हुई पैदा हुई थी। मेरा बच्चा नहीं, नहीं हो सकता। ये रहा आपका बच्चा। कहाँ है मेरे पैसा? किसने सोचा था उस जैसी लड़की हमारे खानदान का वारिस पैदा करेगी? एक क्रिमिनल हमारे घर की बहू कभी नहीं बन सकती। शालिनी, तू पैरोल पे है, मतलब तेरे को अब अपने लिए ढंग की जॉब ढूंढनी पड़ेगी, नहीं तो तेरी पैरोल कैंसिल हो जाएगी और वापस जेल में आना पड़ेगा। प्रायर कन्विक्शन के बारे में हमारी पॉलिसी स्ट्रिक्ट है। सिर्फ 1 महीना बाकी रह गया है, इसमें भी अगर मुझे जॉब नहीं मिली तो मुझे वापस जेल जाना पड़ेगा। मैं जेल वापस नहीं जाना चाहती, मुझे कुछ करना होगा। लिव इन नानी की जरूरत है एक बिलियनर की बेटी के लिए। 40,000 रुपए महीना सैलरी, रहना खाना फ्री। सो अभी अप्लाई कीजिए। स्वीटहार्ट, तुमने क्या पहन रखा है? तुम नैनी की जॉब के लिए आई हो या फिर किसी कुकिंग कॉन्टेस्ट के लिए?
मेरे कपड़ों में क्या खराबी है? क्या तुम्हें सच में नहीं पता यहाँ का बॉस कौन है? आनंद ओबरॉय, बिलियनियर। मोस्ट एलिजिबल सिंगल डैड इन टाउन। ये कोई जॉब नहीं, करोड़पति बनने का गोल्डन टिकट है, टिकट। और तुम्हें देख के तो ऐसा लग रहा है कोई झोपड़पट्टी से उठ के आ गया हो। मेरे पास तो यही बेस्ट कपड़े हैं और यही मेरा लास्ट चांस है। ओ गॉड, अब मैं क्या करूंगी? कैसे इन लोगों के साथ कॉम्पिटिट करूंगी? ओह माय गॉड, ये तो मिस्टर आनंद है। ये तो असलियत में मैगजीन से भी ज्यादा हैंडसम है। सो हैंडसम। ये इतने जाने पहचाने से क्यों लग रहे हैं? सर ये सब आपकी बेटी की नैनी के इंटरव्यू के लिए आई है। सर मेरे पास 3 PhD है, बिजनेस, साइकोलॉजी और एजुकेशन। मैं आपकी बेटी को ही नहीं आपका भी ख्याल रख सकती। बच्चों का ख्याल रखना तो मेरे खून में है और मेरी फैमिली सदियों से बच्चों की देखभाल करती आई है। और मेरी माँ एक बहुत बड़े घराने की बच्चों की पर्सनल नैनी है। ओह माय गॉड, मैं इनके सामने तो कुछ भी नहीं हूँ। मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सर मेरे पास ना ही कोई बड़ी डिग्री है और ना ही इम्प्रेसिव रिज्यूमे, पर मैं बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपकी बेटी का ख्याल बहुत अच्छे से रखूंगी। इस जॉब की सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है, मेरी बेटी जिसे पसंद करेगी ये जॉब उसी की होगी। हाँ ना बेटा, रेडी हो अपनी पसंद बताने के लिए? रेडी हो? अच्छा आहना, आओ। आज अगर मेरी बेटी जिंदा होती तो वो भी आहना जितनी बड़ी होती। कमाल है, आज तक आहना किसी स्ट्रेंजर के पास ऐसे नहीं जाती और ये तो इसके हाथ खेल रही है। आई थिंक हमें अपनी नैनी मिल गई है, आप लोग जा सकते हैं। आज से आहना की नैनी तुम हो। समीर, इस लड़की के बारे में मुझे सारी डिटेल्स चाहिए इमीडिएटली। श्योर सर। शायद ये कोइंसिडेंस है। शालिनी,
तुम जेल गई थी? तुम जेल गई थी? हाँ, पर मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी बेटी के लिए क्रिमिनल पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। प्लीज प्लीज, मैं आहाना का ख्याल बहुत अच्छे से रख सकती हूँ। मैंने चाइल्डहुड डेवलपमेंट पे सब पढ़ा हुआ है। आई डोंट केयर। मेरी बच्ची मुझे वापस दो। आना, कम हियर। अपने कपड़े ठीक करो। गॉड व्हाट्स हैपनिंग? सॉरी, आई एम सो सॉरी सर। बेबी रोते नहीं है। मैं ना आपसे मिलने बहुत जल्दी से जल्दी आऊंगी, ठीक है? हाँ, और आपके लिए चॉकलेट्स भी लेके आऊंगी। आना ने आज तक एक शब्द नहीं बोला, और आज चालेंगे, राइट? जी सर। मैं तुम्हें 1 महीने का वक्त देता हूँ। ये तुम्हारा ट्रायल पीरियड रहेगा, और अगर तुमने इस ट्रायल पीरियड में कोई गड़बड़ की, then we are done. It's over. मैं आहाना का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी सर। आई प्रॉमिस यू। ठीक है, you are hired. थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच मिस्टर आनंद। ये रहा तुम्हारा नया फोन, और इसमें मैं जब भी कॉल करूँ समझ लो इट्स एन इमरजेंसी। यस सर। और अगर तुमने मेरा कॉल मिस किया, then it's over. जी बिल्कुल सर, मैं कॉल पे 24/7 अवेलेबल रहूंगी। आई प्रॉमिस। आहाना, अब हमें साथ में और वक्त गुजारने को मिलेगा। आई सी यू। मिस्टर आनंद, पर ये बोलती क्यों नहीं है? इसने सिर्फ मम्मा बोला है। आना बोल नहीं सकती। आना बोल नहीं सकती। पर इट्स शॉकिंग कि इसने तुम्हें माँ बोला। इसका मतलब है इसकी हर जरूरत को तुम्हें पूरा करना होगा, वो भी इसके कहने से पहले। जी बिल्कुल, मैं इसका ख्याल बहुत अच्छी तरीके से रखूंगी और आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच मिस्टर आनंद। थैंक यू। इस घर के 3 स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, अच्छी तरह याद रखना। पहला, आहाना तुम्हारी सबसे पहली प्रायोरिटी है हमेशा। दूसरा, मिस्टर आनंद जब भी कॉल करे आप सबको आंसर करना ही होगा। तीसरा, अगर तुम अपना भला चाहती हो ना, तो तुम्हें मिस्टर आनंद से दूरी बनाकर रहना होगा। पहली लड़की जिसने लाइन क्रॉस की थी, उसे सुबह होने से पहले शहर से गायब करवा दिया गया। ये लीजिए। मैंने इस जॉब के लिए बहुत मेहनत की है। अगर मैंने कोई भी गड़बड़ की तो मुझे वापस जेल जाना होगा। आई थिंक मुझे फ्रेश हो जाना चाहिए। फाइनली अच्छे से नहाने को मिला। ये हुआ तुम्हारा नया फोन। अगर तुमने मेरा कॉल मिस किया, then it's over. Shit. मैंने तुम्हें यहाँ काम करने के लिए हायर किया, ना कि मौज मस्ती करने के लिए। आना सो नहीं पा रही है, तुम कुछ करो, जाओ उसकी मदद करो। जी हाँ, आई एम सॉरी। मैं बस अभी जा रही हूँ। ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे ये क्या हो रहा है? मेरा दिल
ऐसे क्यों धक धक कर रहा है? हाय हाना, आई एम सॉरी मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। कैसा रहेगा अगर मैं आपको अपने बचपन की फेवरेट स्टोरी सुनाऊं? ओके, सो बहुत समय पहले की बात थी। एक दूर देश में छोटी सी बच्ची रहती थी जिसका रंग बर्फ जैसा सफेद था। वाह, ये तो वाकई अपने काम में अच्छी है, पर फिर भी ये अभी भी जेल से निकली है। मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता, और फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं। क्या मैंने उसे अभी किस किया? क्या मैंने उसे अभी किस किया? नहीं, ये बस एक सपना है। सोने का नाटक करती हूँ, वो नोटिस नहीं करेगी। कहीं ये मुझे सिड्यूस करने की कोशिश तो नहीं कर रही? नहीं, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। आई शुड जस्ट काम डाउन। भूल जाते हैं इस बात को। इसके होठ कितने सॉफ्ट है। ओ शालिनी यार, वो क्या था? सर, आप कुछ ब्रेकफास्ट लेंगे? नहीं, आई एम फाइन, मुझे नहीं चाहिए। मुझे निकलना होगा। कहीं कल रात की वजह से तो ये बिहेव नहीं कर रहे। मैं अपनी फाइल भूल गया हूँ, नीचे लॉन्ज में लेके आओ। बेबी, मेरे कजिन ने इस मीटिंग को फिक्स करने में बहुत मेहनत ली है। हमें किसी भी हाल में ये डील लॉक करनी ही होगी। घबराओ मत जान, मैं सब संभाल लूंगा। आई नो। हेलो मिस्टर आनंद जी, मैं आपकी फाइल लॉन्च में लेके आ गई हूँ जी। शालिनी, फक, ये बाहर आ गई। What the hell? तू यहाँ क्या कर रही है? तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे अंदर आने किसने दिया? मैं यहाँ काम करती हूँ। चुपचाप यहाँ से दफा हो जा, इससे पहले कि तुझे यहाँ कोई पहचान ले। शालिनी, दिमाग से काम ले। तुम पहले ही बहुत कुछ देख चुकी हो, अब खुद को और एम्बैरेस मत करना। मैं और खुद को एम्बैरेस? मैंने कुछ गलत काम नहीं किया है। और तुम तो मेरी कजिन हो। तुम्हें मेरा ही बॉयफ्रेंड मिला फंसाने के लिए, और फिर उसके गुनाह मुझ पे डाल दिया और मुझे जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया। और तुम दोनों अपनी जिंदगी मजे में जीते रहे। मुझे एक बात बताओ राखी, तुम लोगों में थोड़ी भी शर्म बची है या तुम लोग उसको भी बेच के खा गए? यू बिच! आखिर हम इसे हमारी मीटिंग मिस्टर आनंद के साथ खराब करने नहीं दे सकते। कुछ करो। इस लड़की को लेके यहाँ से दफा हो जा। अगर इस पे एक भी खरोच आई तो तुम दोनों को यहीं जिंदा गाड़ दूंगी। ओह, ओवर कॉन्फिडेंस। देखते हैं तू क्या कर लेती है। कैसा रहेगा अगर इस बच्चे की जगह मैं तुझे लात मारूं तो? हरामजादी क्रिमिनल, यहाँ से अभी के अभी दफा हो जा। वरना मैं तुम दोनों को यही के यही गाड़ दूंगी। उसे आग लगाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई?
उसे हाथ लगाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? और अगर उसके दोबारा आसपास दिखे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तू है कौन? मैं यहाँ मिस्टर आनंद के साथ बिजनेस करने आया हूँ। तो तुम यहाँ मिस्टर आनंद के साथ बिजनेस करने आए हो? जी हाँ। नाउ यू गेट लॉस्ट। और तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि मैं कौन हूँ? कपड़े पहनने से ना क्लास नहीं आती। एंड आई बेट तुम कोई ऑर्डिनरी इंसान ही होगे जो मिस्टर आनंद के साथ डील करने के लिए मरे जा रहा है। और तुम्हें ये जानकर अफसोस होगा कि हमारे बहुत बड़े कनेक्शंस हैं। सो एक गलत मूव एंड यू आर डन। इडियट्स, ये वही मिस्टर आनंद है। चले जाओ यहाँ से। कुछ देर और रुके तो और जलील हो गए तुम लोग। अच्छा, अब समझा। तो ये इस लड़की का टॉय बॉय है। हाँ? ये सोच रहा है कि मिस्टर आनंद बनने का नाटक करके इस लड़की को हमसे बचा के ले जाएगा। पैथेटिक। हेलो, तू कुछ भी नहीं है। और ये एक ऐसी स्लट है जिसे मैंने यूज करके फेंक दिया। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना है। अभी के अभी इस लड़की से माफी मांगो और यहाँ से दफा हो जाओ। तुझे शायद पता नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड का भाई यहाँ पे सेल्स डायरेक्टर है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, इस हरामजादे को उठा के यहाँ से बाहर फेंक दो। देखो, मेरा कजिन इज आल्सो हियर। ब्रो, ये 2 कौड़ी का आदमी हमें परेशान कर रहा है। बिल्कुल सही। इस भिखारी को उठा के यहाँ से बाहर फेंक दो ताकि मैं मिस्टर आनंद के साथ बिजनेस कर सकूं। क्यों ये? भाई, यही मिस्टर आनंद है। व्हाट? मिस्टर आनंद, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मुझे अंदाजा नहीं था कि ये लोग अपनी हद पार कर देंगे। आप चिंता मत करिए, मैं सब संभाल लूंगा। मिस्टर आनंद, वी आर वेरी सॉरी। ये सब ना एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। हमें नहीं पता था कि आप असल में कौन है। और ये सब ना ये लड़की की वजह से हुआ है, क्योंकि इसी ने हमें बेवकूफ बनाया है। सब इसी की वजह से हुआ है सर। वी आर वेरी सॉरी मिस्टर आनंद। ये सही कह रही है मिस्टर आनंद, ये लड़की एक धोखेबाज है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि यहाँ कैसे आ गई। मैं तो इसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। मैं तो सिर्फ मदद कर रहा था आपकी। ओह, तो तुम बस मेरी मदद कर रहे थे? जी हाँ। और इसकी हिम्मत तो देखिए, बोलती है यहाँ पर काम करती है। इसके जैसी घटिया औरत यहाँ काम कैसे कर सकती है? ये सही कह रही है, ये यही काम करती है। ये मेरी बेटी की नैनी है। और अगर दोबारा अपने मुंह से एक और शब्द निकाला ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। नहीं मिस्टर आनंद, क्रिमिनल के अलावा इसकी कोई औकात नहीं है। ये एक धंधे वाली है। भाई कुछ करो ना, ये सही बोल रहा है। चुप हो जाओ तुम दोनों। अब से मिस्टर आनंद तुमसे किसी भी तरह का कोई बिजनेस नहीं करेंगे। निकलो यहाँ से। प्लीज प्लीज मिस्टर आनंद, ये मत कीजिए। हमें बस एक और मौका दे दीजिए प्लीज मिस्टर आनंद। बेबी बोलो ना कुछ। प्लीज एक चांस दे दीजिए। इन दोनों को यहाँ से बाहर निकाल दो। मिस्टर आनंद, एक बार हमारी बात सुन लीजिए। भाई बोल। अरे छोड़ो यार, छोड़ो मिस्टर आनंद प्लीज। भाई अरे छोड़ो यार। तुम ठीक हो? जी मैं ठीक हूँ। तुम इन लोगों को जानती हो? जी हाँ, वो मेरा एक्स था और मेरी कजिन। पर मैं आपसे माफी चाहती हूँ, आपको भी मेरी वजह से सब में पड़ना पड़ा। शायद वो लोग सही थे। मैं हूँ एक एक्स क्रिमिनल और मैं आहाना की नैनी बनना भी डिजर्व नहीं करती हूँ। एक इंसान के पास्ट का उसके प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं होता, और हर कोई एक सेकंड चांस तो डिजर्व करता ही है ना। मैंने अपनी वजह से आहाना को भी खतरे में डाल दिया। मैं शायद आहाना के लिए और आपके लिए ठीक नहीं हूँ। नहीं, मैंने सब देखा। तुमने आहाना को प्रोटेक्ट किया। गुड, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा तुम जाओ, मैं बाद में आता हूँ। आहाना, बाय बेटा।
हाँ ना, मैं बस अभी दूध गर्म करके ला रही हूँ। एक इंसान के पास का उसके प्रेजेंस से कोई लेना देना नहीं होता, और हर कोई एक सेकंड चांस तो डिजर्व करता ही है ना। मे बी मिस्टर आनंद इतने भी बुरे इंसान नहीं है। मिस शालिनी, क्या तुम ये ढूंढ रही थी? ओह माय गॉड शालिनी, तुम ये क्या कर रही हो? तुम पैरोल पे हो और वो तुम्हारा बॉस है। वो मैं ऐसा वैसा कुछ करने की कोशिश नहीं कर रही थी। एक्चुअली मैंने अपनी ड्रेस पे दूध गिरा दिया और मुझे कुछ पहनने को नहीं मिला, तो मैंने आपकी शर्ट पहन ली। इट्स ओके, तुम जाओ और कुछ ढंग का पहनो। ओके सर, मैं बस ये ले लूं। इसकी गर्दन पे उस रात वाली लड़की के जैसे उसी जगह एग्जैक्ट सेम मोल्स है। कहीं ये आना की माँ तो नहीं? अब मुझे जाना चाहिए सर। शालिनी, 4 साल पहले क्या तुम क्वींस होटल में गई थी? क्या कह रहे हैं आप सर? मुझे पहले खुद से मेक श्योर कर लेना चाहिए। कुछ नहीं, तुम ये भूल गई थी। थैंक यू सर। मॉम, जब आप आना को ढूंढने गई थी, आपने उसकी माँ के बारे में कुछ सुना था? बेटा आनंद, अभी तक तुम उस औरत को ढूंढ रहे हो? इतने साल बीत गए अब तो। मॉम, आहानो को एक माँ की जरूरत है। ये रहा आपका बच्चा, कहाँ है मेरे पैसा? कभी किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि उसने एक लड़की को पैदा किया है और वो लड़की जिंदा है। किसने सोचा था उस जैसी लड़की हमारे खानदान का वारिस पैदा करेगी? एक क्रिमिनल हमारे घर की बहू कभी नहीं बन सकती। अब तुम्हें उस लड़की को ढूंढना बंद कर देना चाहिए। वो सिर्फ एक बेकार औरत है जिसने अपने खुद के बच्चे को छोड़ दिया। और हाँ, मैंने सुना है कि तुमने आना के लिए एक नैनी रख ली है। कैसा चल रहा है वहाँ सब कुछ? बेटा, तुम मुझे सुन रहे हो ना? यस मॉम, वो अच्छी है। वो आना का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। अब आपको किसी और नैनी को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। चिंता मत करो, जल्दी ही तुम्हारी शादी हो जाएगी और आना को एक अच्छी माँ मिल जाएगी। तुम्हें तो काफी अच्छी लड़कियाँ मिल जाएगी। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छे परिवार की लड़की ढूंढ लूंगी। कोई जरूरत नहीं है मॉम, मुझे नहीं चाहिए कोई और लड़की मेरी लाइफ में। मिस्टर आनंद ये देख के जरूर खुश होंगे। मुझे बस अब फोकस रहना है और कोई गलती नहीं करनी है। मिस्टर आनंद, आप अंदर हैं क्या? मिस्टर आनंद, मैं आपकी शर्ट रखने आई हूँ।
यस मिस शालिनी। वो सर, आई स्वेयर मैंने आने से पहले नॉक किया था। मुझे लगा शायद आप रूम में नहीं होंगे। तुम्हें पता है तुम ऐसा पहली बार नहीं कर रही हो। क्या सर? तो बताओ मिस शालिनी, क्या तुम मुझे सीड्यूस करने की कोशिश कर रही हो? तो बताओ मिस शालिनी, क्या तुम मुझे सीड्यूस करने की कोशिश कर रही हो? आई एम सॉरी सर, ऐसा दोबारा नहीं होगा। वेट, क्या हुआ सर? आपको कुछ और चाहिए था? एक स्टार? सर आई थिंक अब मुझे जाना चाहिए। आना वेट कर रही होगी। समीर, मैं चाहता हूं कि तुम एक डीएनए टेस्ट करवाओ। जी सर। क्या बात है तुम्हारी मिस शालिनी? नहीं नहीं शालिनी, तुम ऐसा नहीं सोच सकती। वो तुम्हारा बॉस है और तुम बस एक नैनी हो। उसके बारे में सोचना बंद करो। क्या तुम जॉब से निकल जाना चाहती हो या वापस जेल जाना चाहती हो? ओह माय गॉड, आना तो बिजली की आवाज से डरती है। मिस्टर आनंद, आप? हाय बेटा। बेटा, आज तुम बिजली की आवाज से रोई नहीं? गुड गर्ल, पापा इज प्राउड ऑफ यू। बहुत बहादुर हो तुम। अच्छा तुम सो जाओ। तुम चाहती हो मैं यहाँ तुम्हारे साथ सोऊं? ओह गॉड, क्या आना सच में हमें बेड शेयर करवा रही है? ठीक है बेटा, पापा आज तुम्हारे साथ सोएंगे। आनंद ओबरॉय देश के टॉप 3 मोस्ट एलिजिबल बैचलर में से एक, और यहाँ मेरे सामने है, मेरे साथ, वो भी एक ही बैंड में। हे भगवान, यार ये कितना गुड लुकिंग है। नहीं नहीं शालिनी, वो तुम्हारा बॉस है शालिनी, खुद को रोको, नहीं तो तुम्हें भी सुबह होने से पहले शहर से बाहर कर दिया जाएगा। बिल्कुल उसी लास्ट मेट की तरह जिसने इसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की थी। ऐसे क्या देख रही हो? कुछ नहीं। तुम घूर रही थी मुझे? नहीं, ये ऐसे तो नहीं है। तुम सो नहीं पा रही हो क्या मेरी वजह से? नहीं, ऐसी बात नहीं है।
क्या हुआ, तुम सोई नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही बस। आना सो गई है। ड्रिंक? जी ठीक है। Cheers. आना तूफान के टाइम पे कभी इतने आराम से नहीं सोई। ये सब तुम्हारे वजह से हो पाया है। मैं भी बिजली से बहुत डरती थी जब मैं छोटी थी। मेरी माँ मुझे इस जोर से पकड़ लेती थी और फिर मेरे लिए गाना गाती थी। उन्हें बहुत दुख होता ये जान के कि मैं एक क्रिमिनल हूँ। तुम्हें ऐसे सोचना नहीं चाहिए। जब मैं तुम्हें पहली बार मिला था, मैं भी तुम्हें गलत समझा था। आप आहना के पिता हैं, आपको पूरा हक है उसके बारे में सोचने का। पर मैंने कोई जुर्म नहीं किया, बस गलत लोगों पे भरोसा कर लिया और किसी और की गलती की सजा मुझे भुगतनी पड़ी। क्या हुआ था? इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पुरानी बात है। बस मेरी माँ की एक बेकरी थी, वही मेरी थी, पर शायद अब वो भी नहीं रही। बट थैंक यू मिस्टर आनंद, मुझे सुनने के लिए। आपको पता है, अगर आप नहीं होते तो मेरे पास रहने की कोई जगह भी नहीं होती। तुमने जो आना को खुशी और कंफर्ट दिया है, मैं शायद वो कभी नहीं दे पाता। आना बहुत प्यारी बच्ची है। पता है, मेरी भी एक बेटी थी। अगर आज वो जिंदा होती तो बिल्कुल आना की एज की होती। क्या तुम्हारी एक बेटी थी? क्या सच में तुम्हारी एक बेटी थी? आप घबराइए मत, मैं आहाना को अपनी खुद की बेटी की तरह पालूंगी। उसको कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। हे, शायद तुमने कुछ ज्यादा पी ली है। मुझे लगता है तुम्हें खुद को पता नहीं है तुम क्या बोल रही हो। मैं ठीक हूँ। तुमने वाकई बहुत कुछ सहा है। तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो? मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें प्यार करना चाहती हूँ। रुकना मत प्लीज। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो शालिनी।
वाइन पीते पीते सो गई थी। सॉरी मिस्टर आनंद। इट्स ओके। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। You're so sexy. रियली शालिनी, सिर्फ एक ग्लास वाइन और तुम फैंटेसाइज करने लग गई, वो भी अपने बॉस के साथ। नहीं 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 नहीं, मत भूलो कि तुम पैरोल पर हो, उससे दूरी बना के रखो, नहीं तो जेल वापस जाना पड़ेगा तुम्हें। तुम्हें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ओके? तुम बस लोनली हो और तुम्हें इतने टाइम से किसी का साथ नहीं मिला है, बस यही बात है। बेस्ट वाइब्रेटर फॉर विमेन इन इंडिया। थैंक यू मिस्टर आनंद। आज आप घर आएंगे डिनर के लिए? नहीं, आज मुझे लेट हो जाएगा। तुम्हारा आना वेट मत करना, ओके? शालिनी पागल हो गई हो क्या? कंट्रोल योरसेल्फ। फाइनली आ गया। डीएनए रिपोर्ट का क्या हुआ? डीएनए रिपोर्ट तो अभी तक नहीं आई है सर, लेकिन मैंने मिस शालिनी का क्रिमिनल रिकॉर्ड निकाल लिया है। क्या मिला तुम्हें? सर, शालिनी को फंसाया गया है। उसके खुद के बॉयफ्रेंड अखिल ने अपना सारा इल्जाम उसके सर पर डाल दिया और उससे जेल भेजा, और उसके बाद उसकी माँ की बेकरी भी हथिया ली सर। मेरे लॉयर को कॉल करो। मैं चाहता हूं कि उसकी सारी रिपोर्ट साफ की जाए और वो बेकरी उसे वापस मिल जाए। सर, मैंने इससे पहले कभी भी आपको किसी औरत के लिए इस हद तक जाते हुए नहीं देखा। आना को वो पसंद है, बस इसलिए। मिस्टर आनंद, कितने अच्छे हैं आप। एक छोटी सी फैंटेसी से क्या ही बिगड़ जाएगा। Mr. Anand. Mr.
Oh, Mr. Mr. Anand. शायद मुझे बुला रही है। तुमने मुझे बुलाया मिशाल? क्या तुम मेरे बारे में फैंटेसाइज कर रही थी? नहीं सर, मैं तो बस मैगजीन पढ़ रही थी। तो तुम ये पढ़ रही थी? इसके साथ? अगर मैं असलियत में यहाँ हूं तो फिर इस फोटो की क्या जरूरत? बताओ निशानी, क्या सोच रही थी मेरे बारे में? मैं आपको इमेजिन कर रही थी मुस्कुराते हुए। ये सुरान, मुझे आपकी जरूरत है। ये सुरान, मुझे आपकी जरूरत है। You're so good. बहुत अच्छा है मिस्टर। मुझे आपकी जरूरत है मिस्टर आनंद। You're so wet. क्या तुम मुझे ऐसी चूते हुए महसूस कर रही थी? यस मिस्टर आनंद, बहुत अच्छा। मिस्टर आनंद, रुकना मत प्लीज। ऐसे कीजिए मिस्टर आनंद, बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो पैरोल ऑफिसर का फोन है। तू पैरोल पे है, मतलब तेरे को अब अपने लिए ढंग की जॉब ढूंढनी पड़ेगी, नहीं तो तेरी पैरोल कैंसिल हो जाएगी और वापस जेल में आना पड़ेगा। नहीं मिस्टर आनंद, मैं ये नहीं कर सकती। क्या हुआ? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे लाइन नहीं क्रॉस करनी चाहिए थी। आप मेरे बॉस हैं और मैं बस एक एम्प्लॉय, बस एक नैनी। मुझे एक कॉल लेना होगा। शालिनी रुको। कंट्रोल आनंद, वो बस एक नानी है। मिस्टर आनंद, मैं आहाना के साथ भाग गई हूँ। अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कीजिए। वो मुझे अवॉइड कर रही है। क्या सोच रही थी मेरे बारे में? मैं आपको इमेजिन कर रही थी मुस्कुराते हुए। पर मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है? जैसा कि आपने कहा था, ये रही डीड की कॉपी
और ये चाबी शालिनी के माँ के बेकरी की चाबी। और उसका एक्स? उसके एक्स का सारा बिजनेस बर्बाद हो गया है सर, सारे केसेस हार गया है और अब वो इस शहर में एक दिन भी नहीं टिक सकता। एक बात बताओ समीर, अगर कोई औरत तुमसे बचने की कोशिश करे और तुम्हें इग्नोर करे तो तुम क्या करते? कहीं आप मिस शालिनी की बात तो नहीं कर रहे सर? बस जवाब तो। सिंपल सर, उसे कोई गिफ्ट दीजिए, कोई ऐसा गिफ्ट जिससे दूरियां मिटे और दिल को छू जाए। गिफ्ट? शायद सही कह रहे हो तुम समीर। सब कितना सच लग रहा था, पर शायद मुझे अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करना चाहिए था। वो सिर्फ मेरे बॉस हैं और मैं सिर्फ उनकी एम्प्लॉय, बस इतना ही। शालिनी? सर आप? कुछ काम था? ये लो, शायद तुम्हें इसकी जरूरत थी। ये तो मेरी माँ की बेकरी की डीड है। बिल्कुल, और ये हमेशा से तुम्हारी थी, बस कुछ गलत लोगों के हाथ लग रही थी। क्या ये मेरी है? हाँ, अब ये पूरी तरह तुम्हारी है। मिस्टर आनंद, ये बहुत ज्यादा है, मैं आपको कभी रीपे नहीं कर पाऊंगी, पर मैं वादा करती हूँ मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको सारे पैसे लौटा दूंगी। आना कभी इतनी खुश नहीं थी जितनी तुम्हारे आने के बाद हुई है। ये मेरा थैंक यू कहने का तरीका है। आई एम सो सॉरी, मुझसे बस ये हो गया। तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? वो मैं बस क्या तुम मुझसे प्यार करने से डरती हो? कोई जरूरत नहीं कुछ एक्सप्लेन करने की शालिनी। देखो, आना कुछ दिनों के लिए अपनी दादी के साथ रहने जा रही है। तुम भी कुछ दिनों के लिए छुट्टी क्यों नहीं ले लेती? और हाँ, तुम्हारी मॉम की वो छोड़ी हुई बेकरी, उसे भी देखो। Oh yes, I forgot. Thank you so much. Take care of yourself, Shalini. मुझे नहीं पता था ये बेकरी मुझे इतनी जल्दी वापस मिल जाएगी। आपकी कंपनी के खिलाफ कई फाइनेंशियल क्राइम्स के सबूत मिले। कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक आपके सारे एसेट्स सीज किए जा रहे हैं। शिट! मेरी कंपनी गई, मेरा पैसा गया, और ये हरामजादी मेरी ही बेकरी में खड़ी है। वाह, क्या बात है। अखिल, लॉन्ग टाइम नो सी शालिनी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लगता है भगवान ने तुम्हें मेरी जिंदगी बर्बाद करने के बाद मुझे एक और मौका दिया है। तुम यहाँ कर क्या रहे हो अखिल? तुझे क्या लगता है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? बल्कि सही सवाल तो ये होगा कि बिच तू यहाँ क्या कर रही है? तुम ये क्या बोल रहे हो अखिल? फिर से वही नादान बनने का नाटक।
तूने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरा सब कुछ चला गया, सब कुछ। आज किस तरह तुम यहाँ खड़ी हो मेरी ही बेकरी में। ये बेकरी कभी तुम्हारी थी ही नहीं अंकल, ये हमेशा से मेरी माँ की थी और अब मेरी है। देखो तो जरा कितनी टफ बन रही है। किसने दी तुझे इतनी हिम्मत? किसने? आगे मत आना कि मैं बस बोल रही हूँ, आगे मत आना। वाह शालिनी, अब तू मुझे धमकाएगी? क्या करेगी तू? मुझे मारेगी? किसको बुलाएगी तू अब? मुझे देखना है तू कैसे बचेगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो कि अखिल तुम पागल हो गए हो। ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? तोड़ दो सब कुछ। मुझे सब कुछ चाहिए जो मेरा था, सब चाहिए। इनने मुझे बर्बाद कर दिया ना शालिनी। सब कुछ खो चुका हूं मैं तुम्हारी वजह से। हाथ लगाया तूने उससे? तेरी हिम्मत कैसे हुई? What the fuck, मिस्टर आनंद? Don't tell me आप इस बीच के लिए आए हो। गार्बेज है, मैंने इसे निकाल दिया था। एक हो रहे और कुछ नहीं। खैर मनाओ अखिल, जो तुमने शालिनी के साथ अभी किया है ना, मुझे तो तुम्हें जमीन में जिंदा गाड़ देना चाहिए था। पर मैं तुझे जेल में सड़ने के लिए छोड़ रहा हूँ। समीर, इसे ले जाओ। चलो, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। शालिनी यू विच। शालिनी ठीक हो? इट्स ओके, सब कुछ खत्म हो गया। मैं हूं ना, अब मैं तुम पे एक भी खरोच नहीं आने दूंगा। क्यों मिस्टर आनंद? रहने दो, मैं खुद कर लूंगी। शालिनी, तुम्हें ये चोट मेरी वजह से लगी है, मुझे संभालने दो। आपको पता है, जब मेरी माँ की मौत हुई थी तो मेरी दुनिया ही उजड़ गई थी। किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, ना ही किसी ने मेरा विश्वास किया, और मुझे जेल भी जाना पड़ा। मैंने तो सारी उम्मीद खो दी थी। फिर मेरी मुलाकात आपसे हुई मिस्टर आनंद, और आपने मेरी खोई हुई उम्मीद लौटा दी। मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं, और मैं ये भी नहीं जानती कि मेरी जैसी लड़की ये सब डिजर्व भी करती है या नहीं। मेरी तरफ देखो शालिनी, तुम सिर्फ सेफ रहने के लिए नहीं बनी हो, तुम तो प्यार डिजर्व करती हो, इज्जत, खुशी, सब कुछ। तुम इस सब के लायक हो, और तुम इस सब के लिए बनी हो। पर मैं तो सिर्फ एक मामूली सी लड़की हूँ। नहीं शालिनी, तुम बिल्कुल भी मामूली नहीं। तुम सबसे अलग, सबसे रियल है। जितने भी लोगों से मिलो ना, तुम उन सबसे अलग हो। तुम सबसे अच्छी और काइंड हो। अगर पूरी दुनिया भी तुम्हारे खिलाफ हो जाए
तो तुम हार नहीं मानती। और सच बताऊं, तुम उन सबसे खूबसूरत हो। आनंद, आनंद मैं I'm so sorry. मैं ऐसा सॉरी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसने कहा तुमसे कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था? शायद कुछ चीजें कहने से ज्यादा महसूस करनी होती है। मुझे बहुत डर लगता है, पर तुम्हारे साथ सब अच्छा लगता है। शाइन, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस महसूस करो। आनंद, मुझे लगता है जैसे मैं सालों बाद जिंदा महसूस कर रही हूँ। और मुझे लगता है कि मैंने पहली बार सच्चे दिल से किसी को छुआ है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, कल रात मैं अपने बॉस के साथ थी। आनंद ओबरॉय, शहर का सबसे बड़ा आदमी। ओ गॉड, ये सब सच था। पर सब कुछ कितना अलग था, जैसे सपना हो। मेक श्योर तुम अच्छे से खा लो। मेरी माँ बस आहाना को लेकर आते ही होंगे। ये तुम्हारा नया फोन है। तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो कॉल मी, मिस्टर आनंद। आप सच में सबसे अलग हैं।
गुड मॉर्निंग, आप मिसेस ओबरॉय होंगी ना? मैं शालिनी हूँ। ये तो आना की माँ है। शालिनी, व्हाट द हेल? तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप मुझे जानती हैं? आप मुझे जानती हैं? ओह, मेरा बेबी सो रही है, आ जाओ। सुनो, तुम वही नैनी हो ना जिसको मेरे बेटे ने हायर किया है? जी हाँ। आना सो रही है, दीजिए मैं इसको कमरे में ले जाके सुला देती हूँ। इसको तो अंदाजा भी नहीं है, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। लेकिन ये लड़की इस घर में नहीं रह सकती। आनंद को कभी पता नहीं चलना चाहिए, कभी नहीं, कि ये आना की असली माँ है। आना सो गई है, आप कुछ खा लीजिए तब तक। ओ डियर, ट्रेन तक तो तुम संभाल नहीं सकती और तुमको मेरे बेटे ने आना की नैनी बनाकर रखा हुआ है। क्या मजाक है। मैं तुरंत आपके लिए कुछ और लेके आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मुझे पक्का यकीन है कि तुम उसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी करोगी। मैम, कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन मिला है कंपनी के रिकॉर्ड्स में, देखिए। ओ माय गॉड, तुम जेल में थी? तुम एक घटिया और गंदी औरत हो, तुम एक क्रिमिनल हो। तुम आना के सोने का इंतजार कर रही थी ताकि इसे चुरा कर पैसों के लिए बेच सको। नहीं नहीं मिसेस ओबरॉय, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मुझे एक बार एक समझाने का मौका दीजिए। मैं वैसी नहीं हूँ जैसी आप सोच रही हैं। मुझे एक मौका दीजिए मैम। मैं वैसी नहीं हूँ जैसी आप सोच रही हैं। मुझे एक मौका दीजिए मैम। विक्रम, जी मैम। इस लड़की को यहाँ से लेकर जाओ, अभी की अभी। मैम चलिए मेरे साथ। नहीं नहीं नहीं, प्लीज चलिए यहाँ से। मिसेस ओबरॉय, मैं आहाना का ख्याल बहुत अच्छे से रख सकती हूँ। वो मुझसे बहुत प्यार करती है और मुझ पे बहुत भरोसा करती है। आप मुझ पे भरोसा कीजिए। भरोसा? तुम सच में ऐसा सोचती हो कि तुम जैसे लोग किसी का भरोसा जीत सकते हैं? तुम एक क्रिमिनल हो, नैनी के वेश में एक क्रिमिनल हो तुम, धोखेबाज। और आना एक बिलियनियर की बेटी है। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम उसे छू भी सकती हो? मिसेस ओबरॉय, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैं तुमसे कह चुकी हूँ कि दफा हो जाओ यहाँ से अभी की अभी। मैं अपनी जिंदगी में तुम्हें दोबारा इस घर के आसपास भी नहीं देखना चाहती, समझी तुम? मॉम, यहाँ हो क्या रहा है? बेटा, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। मैं अभी अभी तुम्हारी इस नैनी के अंदर छुपी हुई क्रिमिनल को बाहर निकाल रही थी। बेटा, तुम्हें तो शुक्रिया कहना चाहिए, मैंने सही वक्त पर आकर सब कुछ संभाल लिया है, वरना ये लड़की तो। तुम ठीक हो? जी हाँ, मैं ठीक हूँ। मॉम, क्या आप मुझे बता सकती है आपके दिमाग में चल क्या रहा है? तुम मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो? मुझसे? जेल से निकली हुई औरत को तुमने बेटी के करीब रखा हुआ है। अगर तुम्हारा जरा सा भी ध्यान हटाना है तो ये तुम्हारी बेटी को भी बेच देगी। मॉम, किसी का गुजरा हुआ वक्त उसका पूरा सच नहीं होता। शालिनी ने आना के लिए जितना किया है ना, शायद इस घर में किसी ने नहीं किया है। आना मुस्कुराना सीखी है इसके आने के बाद, और मुझे लगता है आपको उससे माफी मांगनी चाहिए। तुम चाहते हो कि मैं इससे माफी मांगू? जेल से निकली हुई कैदी से माफी मांगू? आनंद, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम पागल हो गए हो, मजाक कर रहे हो मुझसे। अगर मुझे ये मजाक लगता तो मैं ये बात कभी नहीं कहता। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि शालिनी सिर्फ आना की नानी नहीं है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है।
ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इस लड़की की पहचान इतने सालों तक छुपा के रखी थी और फिर भी इन दोनों ने एक दूसरे को ढूंढ ही लिया। तुम अभी क्या कह रही थी? क्या लगती है लड़की तुम्हारी? और तुम शालिनी, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे बेटे के लायक हो? अरे तुम जैसे लोग तो सिर्फ नीचे देखने के लायक होते हैं। तुम जैसी औरत के साथ एक सांस लेना पीना मुझे अपनी बेइज्जती लगती है। तुम्हें तो जेल में सड़ना चाहिए था, वही तुम्हारी असली जगह है। स्टॉप इट मॉम। आपका कोई हक नहीं बनता मुझे ये बताने के लिए कि मेरे लिए कौन सही है कौन नहीं। ठीक है, तुम भी मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। तुम्हारा फ्यूचर बिजनेस तुम्हारी इज्जत और तुम्हारे पावर में है, और तुम एक ओबरॉय हो। तुम्हारी शादी एक अच्छे खानदान में होगी, ना कि जेल से निकली हुई इस औरत से। और अगर तुमको ये लगता है कि मैं चुपचाप तुम्हें आना की मां बनते हुए देखती रहूंगी, तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। मैं कभी भी इस रिश्ते को होने नहीं दूंगी, कभी नहीं। शनी, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दो। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मॉम ऐसा रिएक्ट करेगी। वो सही कह रही थी आनंद, मेरा पास साफ नहीं है। तुमको मेरी जैसी लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए। मुझे किसी भी अमीर लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ना ही किसी बड़े घर की लड़की में। मुझे सिर्फ तुम चाहिए शालिनी। तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, अब तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। मुझे लगा था इस दुनिया में मेरा कोई नहीं बचा, पर देखो यह आदमी मेरे सामने खड़ा है और कह रहा है कि मेरी जगह कोई और नहीं ले सकता। अगले हफ्ते आना का बर्थडे है और हमने एक पार्टी रखी है। सारे बड़े लोग, इन्फ्लुएंशियल लोग आने वाले, और उस दिन मैं सबको बताऊंगा कि तुम आना की सिर्फ नानी नहीं हो, तुम मेरी हो। खूबसूरत परी के लिए एक खूबसूरत तोहफा। ब्यूटीफुल, बिल्कुल एकदम परी की तरह लग रही हो। थैंक यू। आई हैव अ कॉन्फ्रेंस, तुम आना को लेके बर्थडे पार्टी में आ जाओ, मैं वही मिलता हूँ। ओके, आई विल सी यू देयर। स्वीटहार्ट, आज आपका बहुत बड़ा दिन है। आप पूरे 4 साल के हो जाओगे। ये देखो, ये सारे लोग आपको देखने आए हैं और आपको घबराने की जरूरत नहीं। ओके? एक्सक्यूज मी मैम, आप आहाना ओबरॉय के साथ है, क्या आप बता सकते हैं कि उनसे आपका क्या रिश्ता है? आप इनके फादर आनंद ओबरॉय के काफी करीब हैं। क्या आप दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं? बताइए मैडम। नो नीड टू बॉदर।
ये लड़की एक नैनी है और कुछ नहीं। आप लोगों को गलतफहमी हुई है। ये लड़की सिर्फ मेरी पोती आहना को संभालती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आज आप सब लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ हमारी एक खास मेहमान से। पायल आहूजा, जो आहूजा खानदान की वारिस है और मेरे बेटे आनंद की फियोंसे भी। ये पायल है, इसकी मंगेतर, फिर मेरा क्या होगा? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी फैमिली हमेशा से बिजनेस वर्ल्ड के शिखर पे रही है और पायल जैसी रिफाइन और खूबसूरत लड़की ही मेरे बेटे के लायक है। और मुझे यकीन है कि पायल मेरी आहना के लिए एक बेहतरीन माँ भी साबित होगी। हाय आना, देखो देखो तुमसे मिलने कौन आया है? पायल। कितना क्यूट बच्चा है मेरा। आहाना इतने सारे स्ट्रेंजर्स के बीच में सेफ फील नहीं करती है। मॉम, शालिनी कहाँ है? उसे यहाँ क्यों होना चाहिए आनंद? वो तो बस एक नैनी है। उस जैसी लड़की इतनी शानदार पार्टी के लायक नहीं है। मिस्टर आनंद, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप और पायल की जोड़ी एकदम परफेक्ट लग रही है। सुनने में आया है कि आप दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। क्या आप हमेशा ही साथ में थे? सर, एंगेजमेंट की खबर तो काफी महीनों से चल रही है। अब ये बताइए शादी कब है? मैं खुद को बहुत खुशनसीब मानती हूँ कि मैं ओबेरॉय रॉय फैमिली का हिस्सा बनने वाली हूँ और आहाना दुनिया का सब कुछ बेस्ट डिजर्व करती है और मैं उसे अपनी बेटी की तरह ही प्यार दूंगी। तुम जैसी एक नैनी ऐसे बड़े पार्टीज में आने के लायक नहीं होती। चलो निकलो यहाँ से। एक बार मुझे आहाना से मिले दो प्लीज। बिल्कुल नहीं सर, प्लीज निकलो। मैंने कहा चलो। शालिनी, तुम खुद को क्या समझ रही थी? तुम जैसी क्रिमिनल, एक नोबडी। आहाना तुम्हारी खुद की बेटी नहीं है और ना ही मिस्टर आनंद तुम्हारे हैं। ये सपने लेना बंद करो। सपने सिर्फ दर्द देते हैं। शालिनी, तुम कहाँ हो? मैं अपने कमरे में। मुझे सब पता लग गया है, तुम्हारी शादी होने वाली है। वो अनाउंसमेंट मेरी माँ की थी, मेरी नहीं। शालिनी, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, ट्रस्ट मी। मुझ पर भरोसा रखो। अच्छा, मुझे यहाँ कुछ काम है, तुम बस मेरा इंतजार करना। ओके? ओके। अनीता आंटी, आपको नहीं लगता कि आनंद को बुरा लगेगा अगर उसे ये पता चले कि मैं यहाँ रहने के लिए आ गई हूँ, वो भी उससे बिना पूछे? डोंट बी सिली माय डियर, तुम अब फैमिली हो। बस एक बात का ध्यान रखो, तुम आहना के साथ है ना बहुत अच्छे से घुल मिल जाओ, खासकर उस नैनी के सामने जो बस हमारी दौलत के पीछे खौफ धोकर पड़ी है। ओह, तो ये है वो एक्स कॉन नैनी। माय गॉड, इसे तो देख करके घिन आ रही है। इसे यहाँ से बाहर निकालो।
सॉरी मैम, बट मिस्टर आनंद के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है कि इस लड़की को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। वैसे भी इस घर को नौकरों की जरूरत है। आना सो गई है, मैं इसको कमरे में सुला देती हूँ। ये आना उसे इतना पसंद क्यों करती है? मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने तुम्हें आनंद के लिए चुना है। आनंद बस उसके बहकावे में है, क्योंकि आना उससे अटैच सी हो गई है, वरना तुम्हारे सामने उसकी क्या औकात है। That low class bitch। वो खुद को समझती क्या है कि वो आनंद के बच्चे की माँ बन सकती है? हाय अहाना। अहाना कहाँ है? वो अपने कमरे में सो रही है। अरे उसकी न्यू मॉम उसके लिए नई ढेर सारी टॉयज लेकर आई है, बुलाओ उसे। उसके पास ऑलरेडी काफी खिलौने हैं और वो स्ट्रेंजर्स से गिफ्ट नहीं लेती है। रिलैक्स, मैं तो बस कुछ न्यू टॉयज लाई थी उसके लिए। आई थॉट कि उसे पसंद आएगा। उसको ऐसे गिफ्ट्स पसंद नहीं आते हैं। अगर अहाना आनंद की बेटी नहीं होती ना, तो उसकी तरफ पल भर के लिए भी नहीं देखती। अगर तुम आनंद के लिए आई हो तो तुम आना की माँ कभी भी नहीं बन सकती। मुझे क्या लगता है कि तू मुझे जज कर सकती है? देख अपनी शक्ल, एक एक्स कौन, एक नौकरानी जो एक अमीर आदमी के घर में चिपक कर बैठी है और उसके साथ जिंदगी जीने के सपने देख रही है। देखो तुम मुझे कुछ भी बोल लो, पर आहाना को कोई तकलीफ मत देना। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तेरी तरह किसी औरत के बच्चे के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी? Give your bloody sympathy to yourself. मिस्टर आनंद, वो आना सो गई है। ये क्या हो गया? तुम्हें चोट लग गई है? कुछ नहीं, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट है। चलो मैं दवाई लगा देता हूँ। हाथ दो। इट्स फाइन, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात नहीं है? शालिनी, हर बार तुम्हें चोट लगती है तो तुम उसे इग्नोर क्यों करती हो? तुम्हें दर्द होता है तो मुझे भी होता है। मुझे लगता है हमें दूर रहना चाहिए। तुम्हें लगता है हम दोनों को दूरी बनानी चाहिए? हम दोनों की दुनिया बहुत अलग है। आप जैसे इंसान को मुझसे कई ज्यादा बेहतर लड़की मिल सकती है। तुम्हें लगता है बेहतर होने का मतलब पैसा या खानदान होता है? मुझे सिर्फ तुम चाहिए शालिनी। पायल, माँ, उनकी सोच, उनके सपने, उनका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ पूरा महसूस करता हूँ। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरी मुश्किल और मत बढ़ाइए। शालिनी, तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा है। आनंद, तुम अंदर हो क्या? अब उसे समझ लेना चाहिए मेरा दिल कहाँ है।
हरामजादी, मैं तुझे इस पर ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि तू हमेशा हमेशा के लिए इस घर से बाहर हो जाएगी। आहाना, ये दूध अभी बहुत गर्म है, तुम बस 2 मिनट रुक जाओ, मैं अभी टोस्ट बना कर लाई, लेकिन तब तक इसे छूना मत, ठीक है? ओ बेबी, ये लो, ये दूध मैं आपके पास कर देती हूँ। लस्सी, अब किसकी गलती बनती है? Oh my God, बेबी, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे देखिए तो क्या हुआ आना को? क्या हो गया पाया? उस बददिमाग नैनी ने हाना को गर्म दूध पकड़ा दिया और हाना जल गई। अरे इसका तो हाथ जल गया है। हे भगवान, हाथ बिल्कुल लाल हो गया इसका। नहीं बेटा, रोते नहीं बच्चे। हाँ, बेटा घबराओ नहीं। हाँ, हम हॉस्पिटल चलेंगे, सब ठीक हो जाएगा। दिखाओ तुम्हारा हाथ, सब ठीक हो जाएगा बेटा। उस नैनी को तो छोड़ूंगी नहीं मैं। इस लापरवाही की कीमत उसे चुकानी ही पड़ेगी। कम ऑन बेबी, कुछ तो बोलो। ओह हाँ, तुम तो कुछ बोल ही नहीं सकती ना, छोटी सी गूंगी ब्रैड। आनंद, तुम्हारे वो एक्स कौन नैनी ने ना आना को मारने की कोशिश की है, समझे तुम? आना, आना कहाँ है? हेलो, क्या आना का हाथ जल गया है? मैं अभी आती हूँ। आना, आना, क्या हुआ मेरी बेटी को? तुम्हारी उस नैनी ने आना के ऊपर गरम गरम दूध डाल दिया है, यही हुआ है। आना, मेरी बच्ची, क्या हुआ इसे? अनजान बनने का नाटक मत करो, तुम्हें सब पता है। तुमने इस पर गरम दूध डाल दिया, तुमने मेरी पोती को जला दिया, समझी? तुमने मेरी पोती को अब्यूज किया है। नहीं, मैं ऐसे कभी नहीं कर सकती। आना बिल्कुल मेरी बेटी जैसी है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करती हूँ। मैं कभी ऐसा नहीं कर सकती। मॉम, शालिनी कभी आना को हर्ट नहीं कर सकती। अच्छा, तो तुम्हें अभी भी इस पर यकीन है? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये लड़की अंदर तक सड़ी हुई है। इसको तो पता था कि आना कुछ बोल नहीं सकती, जो इसने चाहा इसके साथ वही किया। अब देख लो अंजाम। आखिर तुम आहाना के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें शर्म नहीं आई? आना, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ऐसे कैसे हो गया? उससे हाथ मत लगाओ। और ये अपना केयर करने का नाटक ना बंद करो। तुम्हें जो करना था तुमने वो कर दिया, अब बस। आनंद, इसकी जैसी लड़की की है ना यहाँ कोई जगह नहीं है। निकालो इसको अभी की अभी। आहाना, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारा और ध्यान रखना चाहिए था। मुझे माफ कर दो आना। ओ प्लीज, बंद करो अपने ये मगरमच्छ के आंसू। तुम्हें लगता है कि ये सब देखकर तुम पर कोई तरस खाएगा?
मेरी बच्ची बोल पा रही है? आना बोल पा रही है? आना बेटा, तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो? हाँ बोलो बेटा। नहीं। क्या कहा बेटा तुमने? क्या कहा? एक बार फिर से बोलो। आना बोल रही है, आना बोल रही है, बच्ची बोल रही है हमारी। बेटा मम्मा नहीं, आना नहीं। आना ने खुद पर दूध गिराया। इट्स ओके बेटा, पापा है ना तुम्हारे पास, अब सब ठीक हो जाएगा। आना ने बोलना शुरू कर दिया, वो बोल सकती है। आना मुझे माफ कर दो। इस छोटी गूंगी ने मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। यहाँ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और अब मैं शालिनी को बाहर निकालने के बारे में एक शब्द नहीं सुनना चाहता। पायल, आना तुम्हारे आसपास सेफ फील नहीं करता, तो तुम्हारा यहाँ रहना जरूरी नहीं है। यू बेटर लीव। कोई बात नहीं है बेटा, यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है, चलो। आना बोल रही। उससे आहाना ने माँ कहा, उससे। वो एक्स कौन जैसी औरत आहाना की माँ कहलाने के लायक ही नहीं है। मैं हूँ जो आनंद से शादी करना चाहती हूँ, मैं हूँ उसकी असली जगह। मैं तुम्हें लगता है कि आना को उसकी माँ कहना बहुत बुरी बात है? पायल, हो बेटा, तुम्हें तो इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि मेरे लिए ये सब कितना मुश्किल है। क्या मतलब है आपका आंटी? आप ये क्या बोल रही हैं? क्योंकि शालिनी ही आना की असली माँ है। अभी क्या कह रही हैं आंटी कि शालिनी आना की असली माँ है? ये कैसे हो सकता है आंटी? ये आनंद काफी समय से आना को जन्म देने वाली औरत को ढूंढ रहा था, और पायल सच्चाई यही है कि शालिनी ही वो औरत है और उसने आना को जेल में जन्म दिया। जेल में? फिर भी आपने ये सब छुपाया क्यों? क्योंकि मैं अपने बेटे को एक ऐसी औरत के साथ कभी नहीं देख सकती थी। मैं नहीं चाहती थी कि आनंद और ओबरॉय खानदान का नाम उसके नाम के साथ जुड़ा रहे। और हाँ, शायद मुझे जलन भी थी क्योंकि उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरे बेटे का ध्यान, उसकी इज्जत और उसका प्यार। इसलिए मैंने वो सब कुछ किया जिसे मैं अपने बेटे से उसको दूर रख सकूं। वो औरत आनंद के लायक नहीं है। उसको आनंद की लाइफ में वापस आना ही नहीं चाहिए था। और आंटी डोंट वरी, मैं खुद इंश्योर करूंगी कि वो गायब हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए। अब देख कैसे मैं तुझे हमेशा के लिए मिटा देती हूँ।
शालिनी। आना आना कहाँ है? आना ठीक है ना? हाँ हाँ आना बिल्कुल ठीक है, मैं उसके पास ही हूँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम बस रिलैक्स रहो। आनंद, थैंक गॉड कि आना बिल्कुल ठीक है। मुझे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि पायल इतना गंदा कदम उठा लेगी। ये जानने के बाद कि शालिनी ही आना की असली माँ है। क्या कहा आपने? शालिनी आना की असली माँ है? सर, ये रिपोर्ट अभी अभी आई है, डीएनए टेस्ट का रिजल्ट। रिपोर्ट के मुताबिक शालिनी ने आनो को जन्म दिया था। आपको ये सब पहले से ही पता था ना माँ? इतना बड़ा सच इतने सालों से आपने मुझसे छुपा के रखा, क्यों माँ? आज शालिनी अपनी जिंदगी से लड़ रही है सिर्फ मेरी बेटी को बचाने के लिए। शालिनी आना की असली माँ है। इतने दिनों से जिस औरत को तुम ढूंढ रहे थे ना बेटा, वो शालिनी ही है। क्यों माँ? क्यों माँ? आपने क्यों ऐसा किया? क्यों छुपाया मुझसे? आप ये सब कब से जानती थी? आना के जन्म से पहले से ही। आपने ऐसा क्यों किया? बेटा वो जेल में थे, एक क्रिमिनल, और हमारे घर में उस जैसी के लिए कैसे कोई जगह हो सकती है? मैंने जो कुछ भी किया अपने परिवार के लिए, हमारे नाम के लिए किया। उसे फंसाया गया था। आपकी वजह से मेरी बेटी, मेरी आना 3 साल तक बिना माँ के जीती रही। आपने परिवार बचाने के बहाने इस परिवार को तोड़ दिया। सवीर, इन्हें घर ले जा। मुझे इनसे और पायल दोनों से जवाब चाहिए शालिनी के एक्सीडेंट के बारे में। ले जाओ इन्हें। सर, चलिए बाबा। आनंद, आना, आना, आना कैसी है? शुक्र है तुम्हें होश आ गया। हम जल्दी से तुम्हें यहाँ से घर ले जाएंगे। मैंने अपनी वजह से आना को भी खतरे में डाल दिया। बिल्कुल नहीं, तुमने तो आना को बचाया है। आना आज तुम्हारी वजह से जिंदा है। शालिनी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आप पूछिए। शालिनी, उस रात क्वींस होटल, तुम्हें कुछ याद है? शालिनी, उस रात क्वींस होटल, तुम्हें कुछ याद है? रूम खुला है, वो नशे में है, एकदम रेडी। अपनी गर्लफ्रेंड को पैसे के लिए बेच रहे हो? नेक्स्ट लेवल बिजनेस। माय डियर दोस्त,
शालिनी, वो आदमी मैं ही था और आखिर तुम्हें ढूंढ ही लिया मैंने। वो तुम थे? इसका मतलब आना मेरी? हाँ ना, तुम्हारी ही बेटी है, हमारी बेटी है। हमारी? मेरी माँ ने उसे तुमसे चुरा लिया था उस दिन जब वो पैदा हुई थी। उसका मतलब आना सच में मेरी बेटी है? और अभी मुझे समझ में आया कि उस दिन उसने पहले ही दिन तुम्हें क्यों चुन लिया था। आना जब भी तुम्हारे पास होती थी वो कितना खुश होती थी, जैसे उसने अपनी माँ को पहचान लिया हो। मैं शुक्रगुजार हूं कि किस्मत ने तुम्हें वापस लौटा दी। मेरी आना ही मेरी बच्ची है। सब कुछ वापस मिल गया शालिनी, तुम भी और हमारी बेटी भी। मुझे आना को देखना है, मुझे अपनी बच्ची से मिलना है। मुझे आना के पास ले चलो। अभी नहीं, अभी मुझे तुम्हें देखना है। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विष्णोर विष्णोर विष्णोर। वधु को बुलवाइए। शालिनी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हो सके तो मुझे माफ कर देना बस। पर जाओ बेटा। इसके साथ ही मेरे संपन्न हुए और ये विवाह पूरे विधि विधान से संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी हैं।